चाय रखेगा तभी तो ये दिन बारन भेजना रिया खुश रिया। हेलो हाय दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं प्रेमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइज़, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से और आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी लोगों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ़िलहाल गाइस, घर का सारा काम वगैरह करके खाना बना के सभी लोगों का सिर पूजने के बाद अभी मैं रेडी हो गई हूँ अपने मायके जाने के लिए। हमारे उसमें बसंत पंचमी को बोला जाता है सिर पंचिम। इस दिन सभी लोग अपने घरों में जौ के पेड़ लेके आते हैं, उखाड़ के उनको भगवान जी को अर्पित करते हैं और उसके बाद सभी घर वालों का और रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का सिर पूजते हैं जौ से। तो आप लोगों को व्लॉग में आगे देखने को मिलेगा कि हम लोग कैसे सिर पूजते हैं। हर किसी के वहाँ का अलग अलग रिवाज होता है। बसंत पंचमी के दिन बहुत सारे लोग अपने घर में हवन वगैरह कराते हैं। स्कूलों में भी हवन कराया जाता है ताकि माँ सरस्वती सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद दे और हमेशा बनाए रखे। और हमारे उसमें सिर पूजा जाता है और ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो मैंने खाना वगैरह तो सब बना लिया था पहले ही, तो स्टार्टिंग में अभी कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं सीधे मायके की तरफ। तो चलो गाइस, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मेरी सासू माँ यहाँ पर बनाने लगी है पुए, मीठे पुए मंदिर के लिए। ये देखिए, पहली बार सासू माँ को मैंने खुद ये बनाते हुए देखा है। मिली है पहली बार मेरी शादी के बाद ये बनाए इन्होंने हमारे लिए। ये बनाती ही नहीं है। और यहाँ पर बन रहा है मट्ठे वाली सब्जी। यहाँ पर हो रही है आलू की पूरी बनाने की तैयारी। तो आटा तो मैंने गूंद दिया था, बाकी मैं इसको मैश कर रही हूँ। दोस्तों, मेरी तरफ और मेरी फैमिली की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। आप हमेशा ज़िंदगी में खुश रहो। ठीक है, हम मेरे गाइस को हैप्पी बसंत पंचमी बोल दिया सासू माँ ने। गाइस, बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने यहाँ पर आलू की पूरी और कुछ इतनी पूरियाँ मेरी बन चुकी हैं आलू की। अब है तो गाइस, अभी जूं लेकर आ गए हैं बाहर पे। अब सभी घर वालों के सिर को पूजेंगे। तो सब बैठे हैं यहाँ पर। तो गाइस, सबसे पहले अम्मा का सिर पूछ लूँ मैं। अम्मा इससे आगे नहीं आता। पहला दिन बारन भेजना रिया खुश रिया, फल जिया फूल जिया, जिंदगी में खुश रिया, तुमने आना कमी के जना। पहला देते रहना, कमी नहीं होगी। गाइस, खाना वगैरह बना के और सभी घर वालों का सिर पूज के मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि अब मुझे जाना है अपने मायके। तो जल्दी से हो जाती हूँ अब मैं रेडी। तो चलो, अब मिलती हूँ मैं आपसे रेडी होके। सो गाइस, हो चुकी हूँ मैं पूरी तरीके से रेडी। अब निकलती हूँ और आपसे मिलूंगी सीधे मायके पहुँच के। जी रहा झग रहा दिन रात झगड़ने रहा और लड़ाई मत करना और नाक मत फुलाना। पहला जीते रहो। गाइस, अभी यहाँ पर अम्मा भी रेडी हो गई है। कविता छोड़ने के लिए जा रही है अम्मा को। अम्मा जा रही है अपने मायके, मतलब कि चाची लोगों के वहाँ। यहाँ पर मेरे बुबू पधार चुके हैं। बुबू, ये देखो मेरे बुबू पधार गए हैं यहाँ पर। गाइस, तो अभी निकल चुकी हूँ मैं घर से और पहुँची हूँ सईद गेट के पास। गाइस, अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुंच चुकी हूँ नानक सागर डैम। अब कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगी मैं अपने घर। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ नानक मत्ता और यहाँ से ले रही हूँ कुछ सामान। दुकान में आ गई हूँ।
अभी तन्नू के लिए थोड़ा बहुत सामान वगैरह ले लिया है और अब चलती हूँ मैं सीधे घर की तरफ। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर। तो 1 घंटा लग गया मुझे पहुँचते। और अभी फ़िलहाल घर में कोई भी नहीं है। तन्नू और ज्योति स्कूल गए हुए हैं और चाची मामा लोगों के वहाँ चली गई, क्योंकि 2 बज गए अभी पहुँचते। तो इतना ज़्यादा लेट हो गया था इस वजह से, वरना हम दोनों साथ में ही जाते हमेशा। तो अब चाची को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो अभी आने वाली हैं, जल्दी से आएंगी वो। और बाकी मौसम इतना बेकार हो गया है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिल्ली साइड में तो बारिश भी हो रही है और यहाँ को इतनी ठंडी ठंडी हवा चली ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ठंडा होने। 2-4 दिनों से तो लगातार धूप वूप आ रही थी, तो अच्छा मौसम हो रहा था, बढ़िया गर्मी होने लगी थी। लेकिन अब इतना ज़्यादा, आज इतनी ज़्यादा हवा चली ना, बहुत। हाय गाइस, हेलो गाइस। सो गाइस अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि तन्नू लोग पता नहीं कब आएंगे। और मैंने नाश्ता वगैरह भी नहीं करा है, क्योंकि जब मैं तन्नू का सिर पूजूंगी उसी के बाद ही नाश्ता करूँगी। मैंने हमेशा से ऐसा ही किया है, तो बिना खाए पिए आई थी मैं वहाँ से। अब पता नहीं वो लोग कब तक आते हैं, उनके स्कूल में हवन वगैरह है, इस वजह से वो लोग स्कूल गए हुए हैं। तो अब कर लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट। इस तन्नू तो अभी तक घर पहुंचा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तब तक नानी लोगों के वहाँ और राज चाचा लोगों के वहाँ जाके आती हूँ, क्योंकि अब बारिश भी आने लगी है। फिर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो मैं जा नहीं पाऊँगी, इस वजह से अभी जा रही हूँ। बारिश के थोड़े छिटे मिटे पड़ने लग गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं राज चाचा लोगों के वहाँ, उसके बाद जाऊँगी नानी लोगों के वहाँ। अभी मैं पहुँच गई हूँ राज चाचा लोगों के घर में। और हाँ, कितना मज़ा आया वहाँ प्रयास में, बहुत ज़्यादा। पहला तो गाइस अभी नानी लोगों के घर से जाने लगी हूँ वापस अपने घर को। तो वहाँ भी मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। और अभी देखिए यहाँ बारिश होनी भी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर भाभी लोग मटर के लिए जा रहे हैं ये। तो गाइस अभी मैं सभी लोगों के वहाँ सिर पूछ के आ गई हूँ घर वापस। और अभी मैं जा रही हूँ चेतन लोगों के वहाँ, चेतन की मम्मी से मिलने के लिए। तो चलो गाइस, और हमारे वहाँ ना बारिश होनी भी स्टार्ट हो गई है। इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, भीगते भीगते आई मैंने सोचा बाद में बारिश कहीं बढ़ ना जाए, इस वजह से मैं अभी आ गई वापस जल्दी। और अभी करीब 4 बज चुके हैं और तन्नू अभी तक स्कूल से नहीं आया है। अभी तक मैं तन्नू का वेट ही करी थी, देखते हैं अब कब तक आता है। तब तक चेतन लोगों के वहाँ जाके आते हैं। तो गाइस देखिए बारिश होने लग गई है, ये देखो इतना पानी निकलने भी लग गया है, इतनी कुछ बारिश हो रही है। और यहाँ पर हम लोगों ने प्याल लगाया हुआ है, केले की घड़ी भी लगी हुई है इधर पे, ये देखो हमारी छोटे केले हैं ये देखो केले की घड़ी। ये हमारे घर के पीछे का एरिया है कुछ ऐसा। और ये चेतन लोग का घर, देखो पहुँच गई मैं चेतन लोगों के वहाँ। अंकल हेलो। बाय बच्ची बाय। और यहाँ पर है चाचा हेलो, ये है हमारी चाची। ऐसे बोलो हाय, बोलो हाय। कौन है? अभी चाची ने मेरे लिए बना दी गर्मा गर्म चाय। मैंने सभी लोगों के सिर में जौ डाल दिए हैं और अभी नंबर आ गया है मेरे भैया का। तो सुबह से मैं वेट करी थी कब भैया के सिर में डालूंगी और कब मैं खाना खाऊंगी। तो बचपन से ही मेरी अम्मा ने हमको ऐसे ही सिखाया है कि पहले अपने भाई बहनों का सिर पूजते हैं और उसी के बाद खाना खाते हैं। तो बरसों से ये परंपरा हमने ऐसी कायम रखी है और उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसी कायम रखेंगे। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अब मैं अपने भैया के सिर में जौ डाल रही हूँ। करते हैं टीका लगाने से, क्योंकि टीका जिसने सुबह लगाया होगा उसके बाद स्कूल चला गया था, तो टीका नहीं लगा हुआ है, अब टीका लगाते हैं। कपड़ा रख दूं तेरे सिर में? कितना लंबा भी लगा रही है? लंबाई तो सही होता है। बर्थडे में जाके और लगाना पड़ेगा। हैं? बर्थडे में जाके बर्थडे में भी बनाएगी तू ब्लॉग? बना लूंगी, बनाने के लिए बोलेंगे तो। पैर में बोल। क्या? पहला नहीं बोलेगा, नमस्ते। पहला बोल। पहला। हाँ नमस्ते थोड़ी बोलते हैं यार। अब पैर ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। तो गाइस इस तरीके से डालते हैं, इसको काट के भी डालते हैं, आजकल तो इसको काट के डाल देते हैं। तो गाइस ये रहे मेरे जू अपने भाई के बना। जी रहे, जाग रहे, बच रहे, 100 लाख 100 दुत्ती 100 हरियाव हले
दिन बार भेटने रहे। अब इससे आगे तो मुझे आता ही नहीं है गाइस। तो अब प्रणाम कर दे रहो। तो गाइस फाइनली मेरा इंतजार खत्म हो गया है। मैंने भैया के सिर में डाल दिए हैं जौ, और अब खाएंगे हम लोग खाना। अनु का सिर पूजने के बाद मैंने चेंज वगैरह कर लिया है और अब है टाइम खाना खाने का। तो बाहर तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, बिजली भी कड़कने लग गई है। इतनी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ख़राब मौसम हो गया है बाहर का तो। और जस्ट अभी अभी और सारे जानवरों को भी ज्योति ने अंदर बांध दिया है। अभी मैं गरम करने लगी हूँ अपने लिए खाना। तो ये खीर सुबह से बनी हुई है, इस वजह से इसको गरम करना है। और यहाँ पर है सब्जी, इसको भी गरम कर रही हूँ। फाइनली गाइस मैं अपना व्रत खोलने जा रही हूँ। व्रत मैं इसलिए कह रही हूँ कि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, तो सुबह से शाम तक का मेरा व्रत ही हो गया। अब खा रही हूँ सीधे। और खाने में है खीर और मट्ठे वाली सब्जी और आलू के गुटके और सिंपल वाली पूड़ी और पुआ। ये बनाया था त्योहार में आज चाची ने। तो अब खोल लेती हूँ अपना व्रत गाइस। तो स्टार्टिंग करती हूँ मैं मीठे से। घर के दूध की खीर ना, वाह क्या ही मज़ा आता है खाने में। वैसे मुझे खीर ज़्यादा पसंद नहीं है, पर अगर घर के दूध की हो ना तो टेस्ट ही अलग होता है उसका। और ये खीर बनाई गई है चूल्हे में, तो इसका टेस्ट ना डबल आ गया, डबल। खाना वगैरह हो गया है और अभी मैं जाने लगी हूँ चेतन लोगों के वहाँ, क्योंकि आज है चेतन का बर्थडे। तो उसकी मम्मी मुझे बुलाने आई थी, तो चलो अब जाते हैं ऐसे चेतन लोगों के वहाँ। गाइस तो पहुँच चुकी हूँ मैं चेतन लोगों के वहाँ, और ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं किया है क्योंकि अब ये बड़ा बच्चा हो गया। खाली केक लेके आए हैं, तो केक कटिंग कर रहे हैं। तो केक कुछ ऐसा बनाया है और यहाँ पे लिखा है चेतन चंद। तो अब होने जा रही है केक कटिंग, और हम सिर्फ 4 जने हैं। एक तन्नू और चेतन की मम्मी और चेतन और एक मैं। तो गाइस चेतन को हो गए हैं 16 साल पूरे। तो अब आज से चेतन हो जाएगा 17 साल का। हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चेतन, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्यार है। तू भी खिलाओ भाई। बड़ा प्यार। वो मुंह में मत लगाना, मुंह में दाना नहीं है। हाँ। ले मुंह में आ रहा है मुंह में। नहीं लगाएगा रे, नहीं लगाएगा। तुमको पोस्ट इसका है। पहले मैं खिलाऊंगी ना। पहले जब नेट बचाए रखेगा तभी तो ये तो मस्त बोलते हैं। केक कैसा हुआ? अच्छा हुआ। गाइस केक कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर केक सर्व होने लग गया है, तो चेतन करेगा सर्व। और यहाँ पर को प्लेट्स भी लगा दिए, जिसमें है पेटीज और नमकीन, और ये है मडवे के बिस्किट। तो हमारे नगला में मडवे के बिस्किट भी मिलने लग गए हैं, हेल्दी एंड प्रोटीन युक्त। तो ये सर्व खुद बर्थडे बॉय कर रहे हैं। गाइस चेतन लोगों के घर से पहुंच चुकी हूँ अपने घर में। तो ज़्यादा सेलिब्रेशन तो कुछ था नहीं, बस केक कटिंग करा और साथ में अपने लिए केक वगैरह लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर चाची के लिए, ज्योति के लिए और मेरे लिए केक आ गया है।